हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर ए मास 2m इज प्लेस्ड ऑन मास स्मॉल m which is attached to two springs of spring constant K. In figure B, mass m is attached to two springs of spring constant K and 2K is if mass m is in A and in B are displaced by distance x horizontally and then released, then time period t1 and t2 corresponding to A and B respectively। तो ये फिगर A है और ये B। तो इसमें से कौन सा रिलेशन T1 बाई T2 के लिए करेक्ट होगा? तो देखिए ये m मास के ब्लॉक के ऊपर 2m मास का ब्लॉक प्लेस्ड है और ये दो स्प्रिंग से कनेक्ट है, और यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक K और 2K स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है। तो इनके टाइम पीरियड का रेशियो हमें फाइंड करना। तो यहाँ से हम T1 जब लिखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट m हो जाएगा 3m अपॉन इसका पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा, और T2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K प्लस के 3K हो जाएगा। ये रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई रूट 2K इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 massless springs with spring constant 2K and 9K carrying 50 gram and कर क्या है भाई? 50 gram and 100 gram masses at their free ends. These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. Then the ratio of their respective amplitude will be. तो यहाँ पर देखिए दो मासलेस स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K एंड 9K है, और इनसे जो ब्लॉक अटैच है वो 50 ग्राम और 90 ग्राम के हैं, और ये ऑसिलेट करेंगी। तो इनका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने वर्टिकल में स्प्रिंग ली है और इनसे ये ब्लॉक अटैच करा है। ये ब्लॉक 50 ग्राम का हम ले रहे हैं, और ये दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, और यहां पर ये ब्लॉक 100 ग्राम का है, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 9K है, और इनकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी वो इक्वल दी है। यानी इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये A1 ओमेगा 1 होगी और ये A2 ओमेगा 2 होगी। एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है, तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। ओमेगा 2 की वैल्यू होगी ये अंडर रूट K2 अपॉन M2, और ये होगा K1 अपॉन M1। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। ये फर्स्ट 2K है और ये सेकेंड, तो K2 की वैल्यू है ये 9K और इसका मास 100 ग्राम, और ये है 2K और इसका मास 50 ग्राम। डिवाइड करेंगे
2 टाइम डिवाइड होगा और ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √9/4 के इक्वल a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी √9/4 और ये हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जो SHM होता है x = a sin ओमेगा t होगा, तो यहां से sin ओमेगा t = x अपॉन a हो जाएगा और यहां से वेलोसिटी की वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t होगी, तो यहां से cos ओमेगा t की वैल्यू v अपॉन a ओमेगा के इक्वल होगी। दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दे तो साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगी और ये हो जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर = 1। और देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है वो इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसका जो मोशन होगा v और x का जो ग्राफ होता है वो इलिप्टिकल ग्राफ होता है। ओके, तो ये इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल as per the given figure, 2 blocks each of mass 250 gram are connected to a spring of spring constant 2 Newton per meter. If both are given velocity v in opposite direction, then maximum elongation of the spring is। तो देखिए यहाँ पर ये 2 ब्लॉक है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरह से v वेलोसिटी दी गई है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है ये k की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर दी गई है। ओके, और यहाँ पर इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना है, तो जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी इनकी जो होंगी वो 0 हो जाएंगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा 2 टाइम्स होगा हाफ m मास होगा 1/4 kg और वेलोसिटी है v स्क्वायर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ k की वैल्यू 2 और ये x मैक्स का स्क्वायर होगा। x मैक्स निकालना है तो यहां से x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये v/2 के इक्वल होगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में, आसान सा क्वेश्चन है। Assume there are 2 identical simple pendulum clocks. Clock 1 is placed on the earth and clock 2 is placed on the space station located at a height h above the earth's surface. Clock 1 and clock 2 operates at time period 4 second and 6 second respectively. Then the value of h find करना है। तो यहाँ पर 2 क्लॉक ली गई, एक को अर्थ की सरफेस पे लिया है और एक को स्पेस स्टेशन में लिया है h हाइट पे। तो h हाइट यहां पर फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है यहां पर जो गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन है t1 की वैल्यू 4 सेकेंड और t2 की वैल्यू 6 सेकेंड दी है और टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के लिए जो फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है।
तो यहां से T1 की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट L बाई जी की वैल्यू हो जाएगी GME अपॉन RE², और T2 की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट L बाई GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। यहां पर इनका रेशियो लेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, L से L, GME से GME कैंसिल हो जाएगा, कुछ ज्यादा जल्दी में कैंसिल होगा। देखिए ये RE² ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर RE², और ये अंडर रूट के अंदर RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू है 4, T2 की वैल्यू है 6, और ये RE अपॉन RE प्लस H के इक्वल होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये होगा 2RE प्लस 2H इज इक्वल टू 3RE के। ओके, इसको ट्रांसफर करेंगे, 2H इज इक्वल टू RE के आ जाएगा, तो यहां से जो हाइट आएगी RE बाई 2 यानी 6400 डिवाइडेड बाई 2 3200 किलोमीटर, ये हाइट की वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत आसान भी है। The time period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। तो यहां पर सिंपल टाइम पीरियड बताना है, एक व्हीकल है जो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है, बिना फ्रिक्शन के है, नहीं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। तो यहां पर हम इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, ये अल्फा एंगल है, तो यहां पर ये जो व्हीकल का एक्सीलेशन होगा डाउन द प्लेन, ये ए की वैल्यू जो होगी वो जी साइन अल्फा हो जाएगी। तो यहां से जो हम जी इफेक्टिव लिखेंगे तो ये जी माइनस जी साइन, एक मिनट, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी g माइनस जी साइन अल्फा, तो नहीं करेंगे लेकिन g कॉस अल्फा के इक्वल आएगी, ये g इफेक्टिव की वैल्यू होगी। तो टाइम पीरियड जब हम यहां पर इसका लिखेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव के इक्वल, और ये होगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी कॉस अल्फा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 kg block moving at speed of 12 meter per second compresses a spring through a distance 30 centimeter. When its speed is halved, the spring constant of the spring will be। तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। एक ब्लॉक है 0.5 kg का, इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड दी गई और ये 0 मतलब 30 सेंटीमीटर कंप्रेस होगा और इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी पहले की। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना है, तो जो गिवन है उससे हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन m मास दिया ब्लॉक का 0.5 kg, v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड और v फाइनल जो दिया है वो हाफ है 6 मीटर पर सेकेंड होगा।
ये एक्स जो कंप्रेशन होगा 0.3 मीटर होगा। की स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 12 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हाफ के हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर होगा 144, और 2 से डिवाइड करेंगे यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये 36 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 9 हो जाएगी, और यहां पर 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.09 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 27 होगा इज इक्वल टू हाफ के इंटू 0.09, 54 डिवाइडेड बाई 0.09 इज इक्वल टू के। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 600 न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर होगा 600 के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। एज पर गिवन फिगर, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K and 2K are connected to mass M. If the period of oscillation in figure A 3 seconds, then the period of oscillation in figure B रूट एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर टाइम पीरियड फर्स्ट के लिए जो गिवन है हम लिख देते हैं, गिवन ये टाइम पीरियड T1 की वैल्यू दी है 3 सेकेंड, T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, T2 की वैल्यू ये रूट एक्स दी है, यहां पर एक्स फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई के इफेक्टिव। तो यहां पर हो जाएगा ये T1 T1 की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट M अपॉन, इसका इफेक्टिव कांस्टेंट लिखेंगे तो ये सीरीज में 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन 2K, तो 2 प्लस 1 3, तो 2K/3 हो जाएगा। और यहां से T2 लिखेंगे तो ये 2 पाई अंडर रूट M बाई ये 3K हो जाएगा। यहां पर इस 3 को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो T2 की वैल्यू फाइंड करनी, यहां पर हम T1 पुट कर देंगे, 2 पाई अंडर रूट 3M बाई 2K, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, M बाई K से M बाई K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये रूट 2 पर जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 3। T1 की वैल्यू है 3 सेकेंड, तो यहां पर पुट कर देंगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 बाई 3 इंटू T1 यानी 3 सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, T2 की वैल्यू
√2 आ जाएगी और ये वैल्यू x की वैल्यू आ गई है 2। तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ओके,